रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने ना देना। बहुत मिलेंगे उंगली उठाने वाले, तुम हौसलों को डगमगाने ना देना। हाँ, वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने में, रखना नज़र अपनी मंजिल पर, मन को कहीं भटकने ना देना। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मन लगा रहे होंगे। तो आज हम बात करते हैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं और दूसरा है फोकस। हम अपने काम में, अपनी पढ़ाई में फोकस कैसे करें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी कुछ निजी जो एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिन्हें आप तुरंत अपना भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। और टाइम मैनेजमेंट में ये आता है कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटीज़ दें, कौन से काम को प्रायोरिटीज़ दें। तो देखो, टाइम को प्रायोरिटीज़ देने के लिए आपको एक मेथड बताती हूँ मैं। उस मेथड का नाम है ABCD मेथड। आप लोगों ने शायद सुना होगा इसके बारे में। अगर नहीं सुना है तो देखिए, आपको अपने काम की एक लिस्ट बनानी है और उसे ABCD मेथड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले ए मेथड में आपको क्या लिखना है। ए मेथड में अंदर आपको लिखना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे ही काम को लिखना है। बी में आपको लिखना है जो आपका इम्पोर्टेंट काम है उसे लिखना है, पर तुरंत करना ज़रूरी नहीं है। आप उसे पूरे दिन में कर सकते हैं या आने वाले वक्त में भी कर सकते हैं। सी के अंदर आपको लिखना है वो काम जैसे कि जिसे करना ही होगा, अब पर ये ज़रूरी नहीं है कि अभी करना होगा, तो वो लिख सकते हैं। और डी में आप लिख सकते हैं उनको जो आपका समय बर्बाद करते हैं। मतलब इन तीनों काम को तो आपको करना ही है, साथ में जो फोर्थ वाला काम होता है वो बीच में अपने आप ही घुस जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो काम है वो भी इफेक्ट होता है और जो हमारा समय होता है वो भी बर्बाद होता है। जैसे डी के अंदर अगर हम बात करें तो वो आता है सोशल मीडिया का यूज करना। हमारे काम का नहीं है, ना ही तो उससे हमारी पढ़ाई हो रही है, ना ही उससे हम कुछ स्किल सीख पा रहे हैं, ना ही कुछ और हो रहा है। पर क्या हो रहा है, जो हमारा वक्त है वो बर्बाद हो रहा है, ये हमें पता होता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिस्ट बनाइए। ABCD के अंदर इसको डिवाइड कर दीजिए कैटेगरी के अंदर। ए में उसी को रखना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्टली आपको करना है। और बी के अंदर आपको वही लिखना है जो आपको तो करना तो है पर ज़रूरी नहीं है आप अभी करें उसको। और सी है वो समय होगा तो आप वो काम करेंगे, उसके लिए आप समय निकाल लेना। देखो, आपके पास काम को जो है, जैसे कि अगर ABCD के अंदर मैं बताती हूँ तो सबसे पहले हमारे ए के अंदर अगर मुझे दिया जाए कि मैं क्या ए के अंदर डालूंगी, तो मेरा जो ए लिस्ट होगा उसके अंदर परीक्षा की तैयारी करना, जो भी एग्जाम है मैं उसी को डालूंगी कि मुझे पहले पढ़ाई करनी है। और मैं यही करती हूँ, सुबह उठकर सबसे पहले अपनी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद में जो घर के काम है वो करती हूँ। तो मेरी प्रायोरिटीज़ मैंने दे रखी है किसको, अपने एग्ज़ाम को। और बी के अंदर अगर आप जैसे तैयारी करें, उसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल बुक है जिसको भी आपको पढ़ना है, तो वो आप तब पढ़ेंगे जब आपके पास में वक्त होगा। सी के अंदर आप रख सकते हैं वो काम जो अभी नहीं करना है। मतलब मान लो किसी दोस्त को मैसेज करना हो गया, किसी को जवाब देना हो गया, किसी से फ़ोन पे बात करना हो गया, तो वो सी काम है कि वक्त मिलेगा तो मैं तुमसे बात करूंगी, या वक्त मिलेगा तो हम अपने दोस्तों के मैसेज का जवाब देंगे। और डी में हमें रखना है उस काम को जो हमारा समय बर्बाद करता है, जैसे कि फ़ोन स्क्रॉल करना, रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, इन चीज़ को हम डी के अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जिनको आप यूज में ले सकते हो, वो है आइजनहोवर मेथड मैट्रिक्स। उसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें भी आपको फोर्थ कैटेगरी में डिवाइड करना है। फर्स्ट कैटेगरी आप ले सकते हैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क, यानी कि ये काम अर्जेंट भी है, ज़रूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो उस काम को डाल सकते हैं। सेकंड में आप लिख सकते हैं नॉट अर्जेंट, अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि घर की सफाई का काम अर्जेंट नहीं होता है कि अभी करो, पर इम्पोर्टेंट है, रोज़ करते हैं तो करना ही होगा। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट आता है अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट है, ज़रूरी है उसको करना, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, डी के अंदर लिखते हैं नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। मोबाइल को ही आप ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने जो भी काम होते हैं घर में उनको आप डिवाइड कर सकते हैं। जो मैं अपने काम को डिवाइड करती हूँ वो इसी तरीके से करती हूँ। सबसे पहले मैं जो अब मेरे पढ़ने का शेड्यूल है, उठते ही मैं पढ़ाई का सेशन रखती हूँ, अपने पढ़ाई करने के बाद को मैं अपने घर के काम का सेशन रखती हूँ। उठते ही मैं काम नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी बाई चांस उठने में लेट हो जाता है या कोई
त्यौहार होता है या मेहमान आते हैं जब ज़रूर थोड़ा सा ये चीज़ें चेंज हो जाती है, अदरवाइज़ नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो आप प्रयास करें कि सुबह उठते वक्त आप अपनी पढ़ाई पर फोकस दें। इसके लिए आपको जल्दी उठना पड़े तो आप उठिए, ठीक है। उसके बाद हम अपनी पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? देखो, पढ़ाई पर फोकस करने के लिए एक ही चीज़ है कि हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हमें हटाना होगा। और डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले अगर हम फ़ोन की बात करते हैं, नोटिफिकेशन की बात करते हैं, या हमारे इर्द गिर्द जो हमारे ही वजह से जो हमारे गंदे पढ़ाई का जो माहौल बना हुआ है, मतलब हम एकाग्रता से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए? देखो, फ़ोन के लिए आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप कुछ ऐप्स है उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके लिए क्या होगा कि आप नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। उसके अंदर वो ऐप्स हैं वो अपने आप ही उन चीज़ों को डीएक्टिवेट कर देगा जो आपके टाइम को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ में आप अपने फ़ोन को किसी और रूम में भी रख के आ सकते हैं। मैंने शुरू में ऐसा किया था कि जो भी मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब अगर फ़ोन करता था तो मैं दूसरे रूम में रख देती थी, और जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म होती थी मैं उसको ले लेती थी। और अभी जो फ़िलहाल मैंने अपना रखा है फ़ोन से रिलेटेड चीज़ यही कि मेरे फ़ोन में सिम नहीं है, तो मतलब कॉल आने का तो कोई सवाल ही संभव नहीं होता। और जो ऐप्स की बात करते हैं तो ऐप्स में व्हाट्सअप नहीं है तो मैसेज की का भी सवाल नहीं उठता। इंस्टाग्राम है वो भी मेरा अनइंस्टॉल है, और मैं इंस्टॉल बहुत कम करती हूँ। 1 महीने में 1 बार कर लिया, 2 महीने में 1 बार कर लिया, इस तरीके से मैं इंस्टाग्राम को इंस्टॉल कर लेती हूँ, या अनइंस्टॉल वो पड़ा रहता है। तो उसकी भी आदत मेरी हट चुकी है। और फ़ोन से अभी जो मैं करती हूँ सिर्फ यही काम करती हूँ, वीडियो बनाना, एडिट करना, उसको डालना। उसके लिए भी मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को अपना सकते हैं, और ऐप वगैरह डाउनलोड करके आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। और देखो, आपके इर्द गिर्द जो भी माहौल है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उनको आपको हटाना ही होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। और आज हमने सीखा है कि इस वीडियो से आज हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले हमें अपने कामों को प्राथमिकता तय करनी है। उसके बाद में जो हमारे ध्यान भटकाने वाले जो कारण है हम उसको हटाएंगे। और याद रखें, धीरे धीरे ही सही, लगातार मेहनत करते रहने से ही हमें सफलता मिलेगी। तो ये एक दिन की बात तो है नहीं, तो ये लगातार जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमें इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। और अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो कमेंट्स में बताइएगा आप सबसे पहले कौन सी ट्रिक अपनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और खुश रहिए।